फल के संगत में जो भी जाए है, फल सत्संग से न खाली जाए है। कर्म धर्म से प्रभु न पाए, सत्संग से जल्दी मेल हो जाए। महिमा सत्संग की बताएं इतनी, पाठ वेद मौन दान करे, कर्म कांड का मान करे। पाठ वेद मौन दान करे, कर्म कांड का मान करे। साध संगत है बड़ी सबसे, यही शासत नाम जी बयान करें। महिमा सत्संग की बताएं जितनी, कर्म धर्म की ना महिमा इतनी। महिमा सत्संग की बताएं जितनी, कर्म धर्म की ना महिमा इतनी। धन सतगुरु तेरे ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी हरीश इंसा भजन सुना रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, साध संगत बहुत ही प्यार से बैठी है। भाई लोग कनातों की साइड में काफी खड़े हैं, तो आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप बैठ जाएं। बहुत जगह अभी बैठने की, और बिल्कुल शांत चुपचाप बैठें, पूरे सत्कार से बैठने की कृपा करें। और बहनों की तरफ से अभी भी काफी शोर आ रहा है, जैसे ढेर सारी बातें कर रही हो। ऐसा नहीं करना होता सत्संग में। आप जो भजन यहां से बोले जा रहे हैं उनको ध्यान से सुने, बातें ना करें। और जो भी बहनें खड़ी हैं, सेवादार बहनों से विनती है कि आप इनको बिठाएं, हाथ जोड़कर इनके पास जाकर इनको बैठने को कहें। और काफी साथ संगत नई आ रही है, दोनों ही साइडों में, भाइयों की तरफ भी बहनों की तरफ भी। तो जो भी सेवादार पीछे खड़े हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इन भाई बहनों को आपने आगे बिठाते जाना है, ताकि ये नजदीक से पूज्य गुरु जी के दर्शन कर सकें और नाम और प्रसाद प्राप्त कर सकें। हरीश इंसा जी भजन सुना रहे हैं, उनके बाद महेश जी भजन सुनाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम दयालो प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। नाम दयालो प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। मिलने की बारी प्रभु मिलने की बारी है, मिलने की बारी प्रभु मिलने की बारी है। नाम दयालो प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। नाम दयालो प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। लाख 84 में चक्कर लगाया जी, कष्ट उठाया जी, बड़ा दुख पाया। मानस जन्म कहीं फिर हाथ आया, मानस जन्म कहीं फिर हाथ आया। खाने सोने में इसे, खाने सोने में इसे जाता गुजारी है, क्यों जाता गुजारी है। नाम दयालो प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है।
गुरु जी पधार चुके हैं, स्टेज पर विराजमान होने जा रहे हैं। सभी ने सत्कार में स्वागत में जोर से नारा बोलना है। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बैठ जाएं सभी, हाथ जोड़कर विनती है। और पूज्य गुरु जी भी आपको हाथों से बैठने के लिए इशारा कर रहे हैं, तो आप बैठ जाएं। नगर में जहां तक भी आवाज आ रही है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं। पूज्य गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो चुके हैं और जो सत्संग का समय बोला गया है, अनाउंस किया गया है, उसी में ही लगभग सत्संग की कार्रवाई पूरी होती है। तो आप समय को ध्यान में रखते हुए यहां सत्संग पंडाल में पहुंचने की कृपा करें। सतब्रह्मचारी सेवादार राजेश जी भजन सुनाएंगे। सभी से प्रार्थना है, भाई लोगों से भी और माता बहनों से भी, कि बैठ जाएं। आप बहुत ही प्यार से बैठे थे, उसी तरह ही आपने जहां आपको जगह मिलती है। शाबाश, भाई लोग बहुत बैठ गए हैं, बैठने लग रहे हैं, तो बैठ जाएं। जहां तक भी खड़े हैं भाई बहन, बैठने की कृपा करें। और सेवादार भाइयों ने ख्याल रखना है, नए भाई बहन जितने भी आ रहे हैं या पीछे हैं, उनको आपने प्रेरणा से, प्यार से, सत्कार से आगे भेजते जाना है, ताकि ये भाई और बहनें नाम की अनमोल दात प्राप्त कर सकें और प्रसाद ले सकें। तो आपने इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना है। इन भाई बहनों को आपने आगे बिठाते जाना है। फिर प्रार्थना करते हैं सभी से कि बैठ जाएं और शोर बिल्कुल भी ना करें, बातें आपस में बिल्कुल ना करें, प्यार से बैठकर सारी कार्रवाई सुने। सतब्रह्मचारी सेवादार राजेश जी भजन सुना रहे हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन सदगुरु तेरे ही आसरा। हीरा जन्म मिला ना खाकर रुला, नाम जप कर लाभ उठाना। बार बार जन्म ये हाथ नहीं आना। हीरा जन्म मिला ना खाकर रुला, नाम जप कर लाभ उठाना। बार बार जन्म ये हाथ नहीं आना। मानस जन्म मिले भोग 84 प्यारे, इस देही को देवी देवते तरसे सारे। सब जूनों से ऊंचा है ये जन्म मिला परधाना। जन्म बार बार जन्म ये हाथ नहीं आना। इसी जन्म में प्यारे ज्ञान है हो सकता, काम है जो तेरा नाम को जप सकता।
का चला गया जब जन्म हाथ से, फिर पड़े पछताना। बार बार जन्म ये हाथ नहीं आना। जल में गोते खाए, नाम जहाज बिन कैसे है पार जाए। बिन माझी के तरना सकता है दस्तूर पुराना। बार बार जन्म ये हाथ नहीं आना। खाऊ में का रोग बड़ा कोई न बच पाए। ऋषि मुनि और पीर सभी को लग जाए। दया गरीबी धारण करना, शासक नाम जी का समझाना। बार बार जन्म ये हाथ नहीं आना। फिर जन्म मिलाना, खाकर नाम जप कर लाभ उठाना। बार बार जन्म ये हाथ नहीं आना। बार बार जन्म ये हाथ नहीं आना। धन सदगुरु तेरी आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगी प्रेमियों, एक संत महात्मा एक नगर में गए तो वहां के बहुत से जीव संतों से मिले। कहने लगे, जी सब कुछ होते हुए भी हैरान है, परेशान है, दुखी है। तो संतों ने क्या कहा, आप दुखी क्यों हो? प्राणी हर के नाम बिना दुख पावे। तो आज पूज्य गुरु जी कैसे आपको सुख मिलेंगे, कैसे आपके दुख दूर होंगे, तो सब बातें बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आपने पूज्य गुरु जी की सारी बात सुननी है, सारा का सारा प्रोग्राम अटेंड करना है, बीच में उठना नहीं। तब सभी से हाथ जोड़कर हमारी विनती है, बिल्कुल बातें ना करें। जो भी भाई बहन खड़े हैं वे बैठ जाएं, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए बिल्कुल शांति से आपने पूज्य गुरु जी के एक एक अनमोल वचन को ध्यान से श्रवण करना है। जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी जीव यहाँ पे सर्व धर्म संगम इस रूहानी सत्संग में चल के आए हैं, आ चुके हैं, पधार रहे हैं। सर्व धर्म सभा इस रूहानी सत्संग में आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो क्षामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। दौसा में पहले एक सत्संग हुआ 14/9/1996 में या 19/9/1996 में। सो आज फिर यहां सत्संग हो रहा है और यह सर्वधर्म सभा है। हमने सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में इंसान के लिए, मनुष्य के लिए एक बात कही गई है, एक बात बताई गई है कि मनुष्य 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ शरीर है। मनुष्य इस मृत्युलोक में रहता ओम हरि अल्लाह राम के दर्शन कर सकता है, उसकी कृपा को पा सकता है, और जिसके ऊपर उसकी दया में रहमत बरसती है उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो शांतिमय जीवन गुजारता है, जीवन में बहारें आ जाती हैं। तो कैसे आती हैं वो बहारें,
कैसे मिलता है सुख, चैन, आराम, आनंद या परमानंद, ये आपको तरीका बताने आए हैं। हम अब हरियाणा से आए हैं, पर जन्म जो हुआ सूरतगढ़ बीकानेर साइड में। सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों को पढ़ा है। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया, थोड़ा पढ़ पाए, लेकिन विज्ञान में बहुत रुचि थी। और गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, तो हमने सभी धर्मों को पढ़ा। तो धर्म हमारे महाविज्ञान है। उसे कोई ढंग से पढ़े, सही तरीके से पढ़े, तो धर्मों में वो सब कुछ लिखा है जिससे आदमी को आराम मिले, सुख मिले, चैन मिले, आनंद परमानंद मिले। तो आज आपकी सेवा में यही बताने के लिए हाजिर हुए हैं और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप हमसे अगर कोई सवाल पूछना चाहें, कोई शंका का निवारण करवाना चाहें, आप एक स्लिप पे लिख के भेज दीजिए अपना सवाल, अपनी बात। तो यहां से वो आपका सवाल पढ़ा जाएगा और जैसा मालिक ख्याल देंगे आपके हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो पूरी साथ संगत में कोई भी वो स्लिप भेजना चाहे तो आपके आसपास जो सेवादार घूम रहे हैं, पंखा कर रहे हैं या खड़े हुए हैं, आप स्लिप लिख के उनको दे दीजिए, वो यहां पहुंचा देंगे। तो सत्संग में ये भी एक दौर चलता है कि सवाल जवाब का। तो आज का भजन जो है जिस पे सत्संग होना है, नाम ध्याया जिसने जी सब कुछ पाया उसने जी, नाम बिना है जीवन व्यर्थ ही खो गया। ईश्वर का नाम क्या है? आदमी सोचता है अब जब ईश्वर ही बोल दिया, अल्लाह, राम, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब ही बोल दिया, क्या उसका नाम कुछ अलग होता है? जी हां, उसका नाम अलग होता है। 33 करोड़ देवता, कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता, इन सबको भी भगवान कहा जाता है। जैसे आपको मानस मानस, आदमी आदमी, इंसान इंसान कहने से क्या आप में से कोई उठ के खड़ा होगा? नहीं होगा। आपका नाम लेके बुलाएं तो आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह सब देवी देवताओं को, महादेवों को भगवान प्रभु कहा जाता है, लेकिन उनको बुलाने के लिए उनका एक मूल मंत्र है, जिसे नाम, गुरु मंत्र, कलमा, शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन या द गॉड्स वर्ड्स, अलग अलग धर्मों में अलग अलग भाषा और अलग अलग भाषा में उसका नाम अलग है, पर वो नाम एक ही है। तो उस मालिक को, उस प्रभु को बुलाने के लिए, पर यहां यह बात कि कौन सा प्रभु? जिसने ब्रह्मा जी को बनाया, विष्णु जी, महेश जी को बनाया। हमारे हिंदू धर्म में आता है बहुत बड़ा प्रकाश का स्तंभ, वो पुंज जिससे ब्रह्मा जी पैदा हुए, और उन्होंने बहुत समय लगाया कि उस पुंज में पता करें कि ये कहां से शुरू हुआ, कहां तक है। लेकिन युग बीत गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो वो वापिस आए तो उनको बोला गया कि सृष्टि की रचना ऐसे ऐसे करानी है। तो वो जिसे हमारे हिंदू धर्म में ओंकार कहा जाता है, वो जिसे सिख धर्म में एकोंकार कहा जाता है, वो जिसे इस्लाम धर्म में रहमो करम का दाता अल्लाह ताला, और ईसाई धर्म में सुप्रीम पावर गॉड कहा जाता है, जिसने सब देवी देवताओं को बनाया, देव महादेवों को बनाया। उस ताकत के लिए जो नाम है, जो उसका नाम है, वो आपको बताने आए हैं। और जब आप उसका वो नाम पुकारेंगे तो बाकी के देवी देवताओं का भी सुमरन बीच में ही आ जाता है, क्योंकि जब सबको बनाने वाले को पुकारेंगे तो कोई पीछे नहीं रह जाता। तो उसे हम यहां प्रभु कहेंगे, अल्लाह, ओम, हरि, गॉड, खुदा, राम कहेंगे। उसी की चर्चा आज करने आए हैं, जो मुक्ति का दाता है, जिसके लिए देवी देवता भी सुमरन करते हैं, उसकी याद में बैठते हैं, उसकी समाधि में बैठते हैं, चाहे देव हो चाहे महादेव, उस ओंकार की समाधि में बैठते हैं,
सुप्रीम पावर की समाधि में बैठते हैं, तो वही आदमी उसका नाम लेके मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है। जीते जी गम, दुख, दर्द, परेशानी, बीमारियों से और मरने के बाद आवागमन से। तो उसका नाम आपको बताएंगे और यह भी आपको बता दें, उसका नाम बताने के बदले आपसे एक नया पैसा हम नहीं लेंगे, आपका कोई धर्म नहीं बदलेंगे, कोई कपड़ा लत्ता नहीं बदलेंगे, कोई भाषा नहीं, कोई नोटों बोटों का चक्कर नहीं चलाएंगे। हम तो आपके लिए आत्मविश्वास कैसे बढ़े, आत्मबल कैसे बढ़े, यह बताने आए हैं। कैसे आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा के, आत्मबल बढ़ा के उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे आत्मबल बढ़ा के आप हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं। कैसे आत्मबल बढ़ा के अपने गम, दुख, दर्द, परेशानियों से छुटकारा करवा सकते हैं, वो तरीका, वो युक्ति आपको बताएंगे। और उस युक्ति का जाप करने के लिए आपको घर परिवार नहीं छोड़ना। आप अपने घर में, अपने परिवार में रहते हुए उस युक्ति का, उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई लोग जैसे काम धंधा करते हैं, खेतों में दुकानदार, बिजनेस व्यापारी, पढ़ने वाले बच्चे और इसी तरह माता बहनें खाना बनाते टाइम, तो कहीं भी आप किसी भी स्थिति में उसका जाप कर सकते हैं। इस घोर कलयुग में यह इंसान के लिए बहुत बड़ी छूट है कि आप जब भी उस मालिक का नाम लेंगे, वो दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा, वो जरूर कबूल होगा, जरूर मंजूर होगा। ये नहीं है कि आप कष्ट उठा के जाप करेंगे तो ही मंजूर होगा। उदाहरण के तौर पे आप जैसे पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा, देखते जाइएगा और जीवा से, ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाइएगा। आप यहां जाना चाहते हैं, वहां भी पहुंच गए और मालिक की भक्ति हो रही है। बताइए कोई काम धंधा छुड़वाया? हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी, दोनों काम साथ साथ करते जाइए तो यहां भी काम धंधे में बरकत होगी और निजधाम दरगाह में भी आपकी हाजिरी लगती रहेगी। प्रभु की खुशियां अंत्यकरण से आती रहेंगी। बल्कि ईश्वर का नाम लेते लेते जो आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, मालिक उसमें भी बरकत डालेंगे, उसमें भी आपको आत्मविश्वास देंगे, आत्मबल देंगे, जिससे आप आगे बढ़ सकें। तो यह बहुत ही आसान मार्ग है। भक्ति मार्ग बड़ा ही आसान मार्ग है। आप लेटे हुए हैं, नींद नहीं आती, बजाय आप गलत जगह जाएं, गलत सोचें, बुरा सोचें, क्यों ना लेटे लेटे ही ईश्वर का नाम जपें। जाप करते करते अगर नींद भी आ गई, क्या पता उस दयावान का, कृपा निधान का, कि नींद में ही आपको दर्श दीदार दे दे और आपका बेड़ा पार हो जाए। तो ईश्वर का नाम लेना बड़ा ही आसान है और ईश्वर को पाने के लिए, उसका जाप करने के लिए अलग तरह के कपड़े पहनने कोई जरूरी नहीं है, या जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। अब जंगलों जाने से ईश्वर मिलता तो जंगली जानवर कब के मालिक के पास होते। कोई कहता पानी में खड़े रहो, अजी पानी में खड़े रहने से ईश्वर मिलता तो मेंढक मछलियां कब के मालिक के पास होती। कोई कहते नहीं, आप आग की धूनी तापो, धूनी तापो, चारों तरफ आग जला लो, बीच में बैठ जाओ,
ऐसा करने से ईश्वर मिलता। तो ऐसी जगह हैं बहुत, यहां हर टाइम दुनिया में गर्मी ही गर्मी पड़ती है, तो वहां के लोग तो कब के मालिक के पास चले जाते। तो यह सब पाखंडवाद है। और संतों ने लिखा है, पाखंड में कुछ नाही साधो, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंड या नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे, खोज करो मन माही रे। बाहरी ढोंग दिखावा मत कीजिए। बाहरी दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी दिखावा आप करते हैं दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं होते। उसको इंसान खुश करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाता है, कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से ईश्वर को खुश कर लूं। ईश्वर को खुश करने के लिए एक ही तरीका है कि आप अपने भावना का शुद्धिकरण करें, छल कपट छोड़ दें, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से नाता तोड़ लें, कड़ा परिश्रम हक हलाल दशानुआदिकृत हार्ड वर्क करके खाएं और ईश्वर की भक्ति करें। बस उसको आपकी भावना की जरूरत है, आपके पैसे कपड़े लत्ते की जरूरत नहीं है। कोई बहुत अमीर है, अपनी भावना शुद्ध करके वो भगवान को पा सकता है। कोई बहुत गरीब है, अपनी भावना शुद्ध करके वो भी भगवान को पा सकता है। उसको अमीरी गरीबी से कुछ लेना देना नहीं। उसकी दरगाह में तो उसे खुशियां मिलती हैं जो अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हैं, जो भावना को शुद्ध कर लेते हैं। तो भावना का शुद्धिकरण आत्मिक चिंतन से होता है, और आत्मिक चिंतन प्रभु के नाम से होता है। आदमी धन दौलत की चिंता करता है, कपड़े लत्ते की, परिवार की, बाल बच्चों की, धन दौलत जमीन जायदाद की, क्योंकि वो सब चीजें सामने होती हैं, दिखती हैं। पर आत्मा का चिंतन कैसे किया जाए? आत्मा का चिंतन कैसे हो? क्योंकि आत्मा तो दिखती नहीं है, बाहर से नजर नहीं आती। तो आत्मिक चिंतन जब आप सुमरन पे बैठे, ईश्वर अल्लाह राम का नाम जपें, तो आत्मिक चिंतन होगा। और उस आत्मिक चिंतन के द्वारा आपके आत्मा की मैल उतरेगी, और फिर आप हर तरह का नशा छोड़ सकते हैं, अपनी गंदी आदतों को बदल सकते हैं। वो आदतें जो आप किसी को बताते नहीं, किसी से शेयर नहीं करते, पर कई बार आदमी खुद अपनी आदतों से दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। पर आत्मबल की कमी की वजह से, विल पावर की कमी की वजह से वो उन आदतों को छोड़ नहीं पाता। तो सेवा और सुमरन के द्वारा इंसान अपनी बुरी आदतें छोड़ सकता है, गंदी आदतों से नाता तोड़ सकता है, और उसके लिए सुमरन तो करना है। तो आप चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए सुमरन कीजिए। इतना आसान मार्ग है भक्ति मार्ग, इतना आसान मार्ग है जिसका कोई दाम नहीं लगता, और लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ होता चला जाता है। तो भाई, ईश्वर के नाम, प्रभु के नाम से आज आपको जोड़ने आए हैं, आपको बताने आए हैं, और आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग पूरा सुनिएगा। कोई भी बुरी आदत है, नशा करते हैं आप, आपको कोई गंदी लत लगी हुई है, यकीनन जो आपको तरीका बताएंगे, बिना दाम के, बिना पैसे के, बिना धर्म जात मजहब बदले, आप उस ईश्वर का नाम लेके अपनी उन बुरी आदतों को, उन बुरी सोहबत को छोड़ सकते हैं। आपको टेंशन है, आपको चिंता है, आपको बीमारी लगी है,
जो आपको ईश्वर का नाम देंगे वो आत्मबल देगा, और जो दवा आप ले रहे हैं जो पहले कम असर करती थी, जैसे आप ईश्वर का नाम लेंगे आपका आत्मबल बढ़ेगा, तो 10% काम करने वाली दवा रुपए में 100% काम करना शुरू कर देती है। कहीं से भी दवा लीजिए, पर ईश्वर की भक्ति करके दवा लीजिए, फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। हमने लगभग 4.5-5 करोड़ लोगों को ये गुरुमंत्र का तरीका बताया, और करोड़ों लोग आके बताते गुरुजी इसका रिजल्ट 100% आया। तो आपके ऊपर असर क्यों नहीं होगा? तो वो तरीका जानिए, उस तरीके के अनुसार चलना सीखिए। यकीनन आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी गंदी आदतें छूट जाएंगी। हर इंसान उस ईश्वर को पाने का अधिकारी बन सकता है। इसीलिए इस धरती पे आया है कि भगवान को पाया जा सके, इस मृत्युलोक में प्रभु के नूरी स्वरूप के दर्शन किए जा सके, ताकि जिंदगी में बहारें हो, शरीर तंदुरुस्त हो, संतान अच्छी हो, घर परिवार जमीन जायदाद गुजारे जैसी तो जरूर हो। और जब आप ईश्वर के नाम के साथ साथ मेहनत करते हैं तो आपका आत्मबल बहुत बढ़ जाता है, आत्मिक शांति और बढ़ जाती है, और तमाम खुशियों के हकदार आप बनते चले जाते हैं। तो भाई साथ साथ भजन होगा, भजन के बाद आपको बताएंगे, और इस बारे में जो भी संत पीर फकीरों की बाणी आएगी आपको सेवादर भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नाम के जपने वाले को आत्मक मंडलों पर कोई रुकावट नहीं होती, उन मंडलों में प्रकट होकर जाता है और सब उसका मान आदर करते हैं। वो यम की तंग गलियों में नहीं जाता, क्यों? जो उसका सच्चे नाम से संबंध हो जाता है। नाम के मानने वाला मोक्ष का द्वार पा लेता है और अपने परिवार का भी आधार बन जाता है। वो आप भव सागर से तर जाता है। जी, तो साथ में भजन चलेगा जी, और भजन के बाद फिर से भजन के अनुसार आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। और आप कोई सवाल भेजना चाहें जल्दी से भेज दीजिए, और सत्संग के दरमियान उस सवालों का जवाब चलेगा जी। तो भजन है, नाम ध्याया जिसने जी सब कुछ पाया उसने जी, नाम बिना है जीवन व्यर्थ ही खो गया, व्यर्थ ही खो गया। चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। नाम जपत कोड़ी भला, चोए चोए पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम की, जामुख नाही नाम थे आया जिसने जी सब कुछ पाया उसने जी, नाम बिना है जीवन व्यर्थ ही खो गया। नाम से आया जिसने जी सब कुछ पाया उसने जी, नाम बिना है जीवन व्यर्थ ही खो गया। नाम से आया जिसने जी।
बिन कर्मों के नाम लिया भी न जाए, ले लिया तो सिमरन किया भी न जाए, नाम तो लिया पर सिमरन किया ना मालिक का, फिर भी वो हो तो गया, नाम से आया जिसने भी। नाम लेने पर लगते न दाम जी, जात धर्म कोई छूटे ना काम जी, सब ही लोग रोके मित्र संबंधी टोके, सब ही लोग रोके मित्र संबंधी टोके, उनके बाद वैरी मन हो गया, काम से आया जिसने दी। माया ने देखो जाल बनाया, विषयों का चोगा डाल जीव को फंसाया, बड़ा जोर लगाया निकल ना पाया, बड़ा जोर लगाया निकल न पाया, न पाया, फिर ये देखो लाचार हो गया, नाम से आया जिसने भी। माया पीछे दिन रात फिरे मारा मारा, ये नहीं सोचे इसमें कुछ नहीं हमारा, साथ ये जाए ना काम ये आए ना, अंधापन माया का गुलाम हो गया, नाम से आया जिसने भी, सब कुछ पाया उसने भी। घर परिवार देखो कितना बनाया, आप न खाया लाकर उनको खिलाया, गई जवानी जब पूछे ना पानी तब, जिनके लिए ये जन्म खो गया, नाम से आया जिसने भी, सब कुछ पाया उसने भी। चीज नहीं दुनिया में नाम के समान जी, मौत का डर मिटे दरगाह में मान जी, नाम है जीवन दाता चक्र 84 काटा, सब बंधनों से आजाद हो गया, नाम से आया जिसने भी, सब कुछ पाया उसने भी। संतों ने बार बार है समझाया, बात न समझी न अमल कमाया, अब भी नाम दिया ले जीवन सफल बना ले, नाम जहाज चढ़ा पार हो गया, नाम से आया जिसने भी, सब कुछ पाया उसने भी। जन्म का चाहे कर लाभ उठाना,
श्वास श्वास में है नाम ध्याना, कहे शासक नाम जी कर यही काम जी, कहे शासक नाम जी कर यही काम जी। अज्ञानता की निंद्रा में काहे सो गया, नाम से आया जिसने जी सब कुछ पाया उसने जी, नाम बिना है जीवन बेअर्थ ही खो गया, नाम से आया जिसने जी सब कुछ पाया उसने जी। धन धन सतगुरु तेरा ही जी। तो भजन में आया, बिन कर्मों के नाम लिया भी न जाए, ले लिया तो सुमरन किया भी न जाए, नाम तो लिया पर सुमरन किया ना, मालिक का फिर भी वो हो तो गया। माता बहनों आप चुपचाप बैठो भाई, है माता है बहना आराम से बैठ जाओ, बोला बोला बैठो, बात ना करो भाई, बच्चों बात ना करो बेटा, बिल्कुल ही बोलना को नहीं, आराम से बैठो। हाँ माता बैठ जाओ, थे खड़ा हो नीचे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ अपनी जगह पे, बोलो नहीं भाई, बोलो ना भाई कोई भी, आप आराम से बैठो। और भाइयों की तरफ भी आप आराम से बैठे रहिए। आदमी मेले जाता है, मुजरा सर्कस सिनेमा, पास से पैसा भी देता है और 3 घंटे हिलता नहीं, और यहां तो कोई पैसा नहीं लिया जाता, और वहां से आप क्या लेके आते हैं बताइए, कौन सा नायाब तोहफा लेके आते हैं, बल्कि अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और हम आपको गारंटी देते हैं, यहां अगर लगन से आप सुनेंगे और टाइम देंगे तो बहुत कुछ घर लेके जाएंगे, बहुत कुछ, थोड़ा नहीं। पर यही तो कलयुग है, झूठ में दिल ज्यादा लगता है और सच अलूणी सिल लगती है, बकबका लगता है प्रोग्राम कि नहीं। तो भाइयों बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे आराम से, ज्यादा समय नहीं, जितना समय आपसे मांगा है कोशिश करेंगे उसी समय में आपको बताएं। तो ईश्वर का नाम लेना कोई आसान बात नहीं है। इस कलयुग में मालिक का नाम लेना बहुत ही भागों की बात है, ईश्वर के नाम से जुड़ना, क्योंकि उससे आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ती है, आपके शरीर के विकार दूर होते हैं, आप दुनिया के हर अच्छे नेक क्षेत्र में तरक्की हासिल करते हैं। तो इसलिए प्रभु का सुमरन जो करते हैं वो अभाग्यशाली से भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं, तकदीरें बदल जाती हैं। ये कहा जाता है कि भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा, और जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा। मनुष्य के लिए बात सही नहीं, भाग्य में जो मिला लिखा है वो तो मिलना ही है, और भाग्य में जो नहीं लिखा, तो हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में लिखा, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा, कि आप हिम्मत कीजिए, मेहनत कीजिए, भगवान जी आपका साथ जरूर देंगे, आपकी मदद जरूर करेंगे। तो इसलिए ईश्वर की भक्ति के साथ साथ आप जो भी अच्छे कर्म करते हैं उसमें मेहनत कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, यकीनन आपके पाप कर्म कटेंगे, आपके रोग दुख दर्द परेशानियां दूर हो जाएंगी। नाम लेने पर लगते ना दाम जी, जात धर्म कोई छूटे ना काम जी, सब ही लोग रोके मित्र संबंधी टोके, उनके बाद बैरी मन हो गया। आदमी के दिमाग को जो गंदे गलत नेगेटिव विचार देता है उसको हमारे धर्मों में मन या नफस कहा गया है। आदमी बैठा कहीं और होता है, काम धंधा कहीं और कर रहा होता है, और दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। जो दिमाग में गलत विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो सब के सब मन की देन है। एक आम फकीर था, आपको एक बात सुनाते हैं। उसने इतनी कोई भक्ति नहीं की थी, और वो फकीर एक बार शहर में गया। वो दुकान के सामने खड़ा हो गया, लोग सामान ले रहे थे, तो अंदर से मन बोला, मैं बहुत ताकतवर हूं,
फकीर कहने लगा, कैसा ताकतवर, क्या कर देगा तू? कहता, मैं तुझे तमाशा दिखाऊं? फकीर कहता, दिखा। अब मन ने अंदर से ख्याल दिया, फकीर दुकान के पास गया, अंदर गया, सामने शहद पड़ा था, शहद में उंगली लगाई और दीवार पे लगा दी। फकीर पीछे आ गया। अब उस शहद पे मक्खियां भिनभिनाने लगी। अब मक्खी भिनभिनाई तो वहां आसपास छिपकली थी, वो दौड़ के आई, और जैसे छिपकली आई, दुकानदार की पालतू बिल्ली थी, उसने छलांग मारी, कहीं चूहा वगैरह कुछ है। अब जैसे बिल्ली ने छलांग मारी, एक जिम्मेदार सामान लेने आया हुआ था, उसका शिकारी कुत्ता था। बिल्ली ने जैसे छलांग मारी, कुत्ते ने सोचा कोई शिकार निकल आया, और उसने बिल्ली को चीर फाड़ के रख दिया। झटके में ये सब कुछ हो गए। अब दुकानदार उस जमींदार से गुस्से होने लगा, तूने मेरी बिल्ली मार दी। जो जमींदार ग्राहक था वो कहने लगा, भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, अब मेरे साथ कुत्ता आया था, अपनी बिल्ली को संभाल के रखता, उसको खुली क्यों छोड़ा? बहस हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, कुछ दुकानदार की तरफ हो गए, कुछ जमींदार की तरफ हो गए, जुत्तम पेल शुरू हो गया। फकीर एक साइड पे खड़ा है, अंदर से मन कहता, इतना ही तमाशा काफी है कि और भी दिखाऊं? फकीर ने हाथ जोड़ दिए, बाबा इतना ही काफी है। कहता, तूने तो शहद की उंगली लगाई थी, देख क्या हो रहा है। तो मन तिगड़ी नाच नचा देता है, आदमी के दिमाग को बुरे विचार देता है, और उन बुरे विचारों को इस तरह से देता है कि उसे लगता है कि बुरे विचार ही सही है, बुरा काम करना ही सही है, बाकी सब फजूल है, झूठ है। और आदमी मन के पीछे चल के बुरे कर्म करता चला जाता है, दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। और मन को रोकना कोई आसान कार्य नहीं है। श्री राम जी जब बिल्कुल छोटे थे, बचपन में, वशिष्ठ जी ने उनको पढ़ाते हुए कहा, हे राम, अगर कोई कहता है कि उसने सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया, यह बात असंभव है, पर फिर भी एक क्षण के लिए मान लूंगा, शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, अगर कोई कहता है कि उसने सारे समुद्रों का पानी पी लिया, यह बात भी असंभव है, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा, शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, अगर कोई कहता है कि मन को जीत लिया, यह बात मैं कभी नहीं मानूंगा। और सारी हिमालय पर्वतमाला को कौन उठा सकता है? फिर भी वशिष्ठ जी कह रहे हैं, एक पल के लिए मान लूंगा, शायद ऐसा कर लिया हो। सारे समुद्रों का पानी कौन पी सकता है? वशिष्ठ जी कहते हैं, वो असंभव भी मैं मान लूंगा, शायद कोई कर ले, पर मन को जीत लिया, ये बात मैं जल्दी से नहीं मानूंगा। यानी इतनी ताकत है मन में, तो इसका मतलब क्या मन को रोका नहीं जा सकता? क्या मन को काबू नहीं किया जा सकता? क्या मन यूं ही बेलगाम घोड़े की तरह चलता रहेगा? मन को रोका जा सकता है, मन के लगाम डाली जा सकती है। मन मूसा पिंगल भया, पी पारा हरि नाम। जब हरि रस को चख लेता है, अमृत आबो हयात को चख लेता है, जो हम सबके अंदर चल रहा है, अगर मन उसको चख लेता है, तो मन भागने से खाली हो जाता है, रुक जाता है। क्यों? मन है स्वाद का आशिक। जिधर भी स्वाद आता है, लज्जत आती है, मन दौड़ के जाता है। और राम नाम में, हरि रस में जितनी लज्जत है, वो दुनिया के किसी पदार्थ में नहीं है। और जैसे कोई सुमरन करता है, हरि रस का पान करता है, तो मन बुराइयों से दौड़ने से रुक जाता है, और आदमी भक्ति में लग जाता है, और उसके तमाम बुराइयां दूर हो जाती हैं। तो मन काबू हो सकता है, पर सुमरन से, भक्ति से, इबादत से। आगे आया जी, इसके साथ एक और ताकत है, माया। माया ने देखो जाल बनाया,
विषयों का चोगा डाल जीव को फंसाया, बड़ा जोर लगाया निकल ना पाया, फिर ये देखो लाचार हो गया। इस बारे में लिखा बताया है। कालभूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचो जगदीश, काम सुआए गज बस परे मन बौरा रे, अंकुश से हो शीस, बिखे बाच हर राच, समझ मन बौरा रे, निर्भय होए न हर भजे मन बौरा रे, गए हो न राम जहाज। पुराने समय में हस्तनी को, हाथी को पकड़ने के लिए एक कागजों की हस्तनी बना दी जाती थी, और मस्त हाथी देखता नहीं था, क्योंकि हाथी की लीद वगैरह वहां डाल दी जाती, उसकी स्मेल वगैरह, बाथरूम वगैरह जो करता वो माटी डाल दी जाती, और कागजों की एक हस्तनी या घास फूस की बना के बिल्कुल ऐसा लगता कि हस्तनी है, पर नीचे बहुत बड़ा गहरा गड्ढा होता। पुराने टाइम की बात। तो हाथी को जब पकड़ते वो दौड़ा चला आता काम वासना की माया की वजह से, और जैसे वो दौड़ा आता तो धड़ाम से गड्ढे में गिरता, उसमें जकड़ा जाता, अंकुश शीश पे सहता और गुलाम हो जाता, दर दर घूमता रहता। उसी तरह आप हाथी से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। हे मनुष्यों, भगवान ने आपको बहुत शक्ति दी है, पर काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन माया के सब आपको फंसाने के तरीके हैं। आप इनके वश में आ जाते हैं, इनके गुलाम हो जाते हैं, और स्वर्ग जन्नत से बढ़ के जो जिंदगी आपने गुजारनी थी, अपने हाथों से उसे नर्क बना लेते हैं। फिर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और जो खुद दुखी परेशान है वो किसी को खुश नहीं कर सकता, किसी को सुखी नहीं कर सकता। तो मन माया से बचने के लिए, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को काबू करने के लिए जो तरीका हमारे धर्मों में बताया, वो गुरु मंत्र का जाप और परहित की सेवा। जैसे आपने देखा यहां सेवादार आए, और उन सेवादारों ने पूरे दौसा शहर को सिर्फ 2 घंटे में बिल्कुल साफ कर दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद उन सेवादारों को। वचनों पे रहें, भगवान जरूर जायज इच्छाएं पूरी करें, घर में बरकतें लाएं, और परिवार को भी खुशियों से लवरेज करें जो उनकी जगह घर संभाले बैठे हैं। और कल ये किसी ने सुझाव दिया था कि गुरुजी ये बताया करें, और जो सारे इस क्षेत्र को सफाई में पहले नंबर पे आया हो, तो ये 4 हिस्सों में पूरा शहर बांटा गया था, जिसमें एक हिस्से में हरियाणा, एक हिस्से में राजस्थान और विदेश से आए सेवादार, एक में पंजाब, एक में दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड। तो ये 4 हिस्सों में पूरा शहर बांटा गया था। और टीम ने जब जायजा लिया कि सबसे बढ़िया सफाई किसने की है, सबसे बहुत ही बढ़िया सफाई जो की है वो राजस्थान, विदेशी और पंजाब ने की है जी। जो सेवादारों ने जाके देखा है, क्योंकि पंजाब के पास बहुत ज्यादा जगह थी, हरियाणा के पास भी बहुत ज्यादा जगह थी। हरियाणा पंजाब का मुकाबला था, और उसमें हरियाणा ने 2 घंटे में साफ किया, लेकिन पंजाब में 1 घंटा 45 मिनट में अपना एरिया साफ कर दिया। और राजस्थान के पास कम जगह थी, उसने 1 घंटा 20 मिनट में अपना एरिया साफ कर दिया। तो इस तरह जो चुना गया, तो पंजाब का जो है वो पहले नंबर पे वो ब्लॉक आया है सेवादार। तो उनको मालिक से दुआ करके तिगुना प्रसाद जो देते 3 बार उनको दिया जाए, सेवादारों से गुजारिश। और दूसरे नंबर पे जो माना गया है तो वो राजस्थान और विदेशी हैं, जिन्होंने अपना हिस्सा 1 घंटा 20 मिनट में मात्र पूरा कर दिया। तो शाबाश, बाकी सेवादारों को भी प्रसाद दिया जाएगा। लेकिन कल आपने जो कहा कि जो फर्स्ट सेकंड आए तो अलग से तो उनको दुगुना, फर्स्ट वाले को तिगुना, और बाकी सबको प्रसाद देना ही देना। सो मालिक उतनी ही बढ़ चढ़ के खुशियां बख्शे, दुगनी तुगनी बढ़ चढ़ के झोलियां भरे, ये मालिक से दुआ है। तो ये जो सेवादार सेवा करने आते हैं, लोग पूछते हैं गुरुजी इनको क्या खिलाते हो, दौड़े चले जाते। 1 लाख सेवादार इस शहर में आ गए,
तो ये अपने आप में बेमिसाल बात है। वो आगे से आगे चले जाते हैं सेवा करके। तो इनको भगवान सब कुछ देता है, कुछ नहीं सब कुछ देता है, जिनसे इनके गम दुख दर्द बीमारियां दूर हो जाती हैं, टेंशन परेशानियां प्रॉब्लम का हल हो जाता है और खुशियों से ये लबरेज हो जाते हैं। तो भाई मालिक बहुत खुशियां बख्शे। आगे आया जी, माया पीछे दिन रात फिरे मारा मारा, ये नहीं सोचे इसमें कुछ नहीं हमारा, साथ ये जाए ना काम ये आए ना, अच्छा बन माया का गुलाम हो गया, अंधा बन माया का गुलाम हो गया। कि सब कुछ माया माया आज इंसान करता है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, किसी का हक मार के छीनना, किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के खाना, ये अमृत नहीं है, ये धीमा जहर है। पुराने समय में एक इंसान था जिसका काम लोगों को पीटना और छीन झपट के खाना था। ऐसा वो करता रहा। एक दिन साधु उस रास्ते से आए, हाथ में कमंडल चिप्पी थी। उसने साधु को भी रोका, संतों को भी रोका, रुको। संत रुक गए। क्या है भाई? कहते जो आपके पास है वो दे दो। संत कहते हमारे पास, हम तो जंगलों में घूमने वाले फकीर हैं, ये ले पानी का एक कमंडल है और कुछ भी नहीं है। कहता आप झूठ बोलते हो। संतों को तरस आ गया कि देखें इसका उद्धार होना चाहिए, ये बेचारा पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, इसको कुछ मालूम नहीं है। तो संत कहने लगे ये जो तू पाप करता है, मारता पीटता लोगों को, क्या क्यों पीटता है, ऐसा क्यों करता है? कहने लगा मैं परिवार का पालन पोषण करने के लिए करता हूं। संत कहने लगे क्या तेरे परिवार वाले भी तेरे पापों के भागीदार बनेंगे? कहता लाजमी, जिनके लिए कमाता हूं लेके आता हूं वो भी हिस्सेदार बनेंगे। संत कहते जा घर जा और पूछ के आ। कहने लगा आप भागना चाहते हो? संत कहते रस्सा तेरे पास, हमें पेड़ से बांध दे, अगर हम झूठ बोले आगे जो मर्जी कर लेना। उसने संतों को पेड़ से बांधा, दौड़ा दौड़ा घर गया। घर वालों से पूछा मैं जो ठगी बेईमानी या मारपीट के लाता हूं आप सबके लिए लेके आता हूं, क्या आप सब पापों के भागीदार बनोगे? परिवार वाले हंसे। कहने लगे ना, तू घर का मुखिया है, हमें खिलाना तेरा कर्तव्य है, तू कहां से कैसे लेके आता है? जैसे तू करता उन कर्मों का फल तू ही भरेगा, हम नहीं भरेंगे। उसकी आंखें खुल गई, वापिस दौड़ा, संतों को खोला, उनके चरणों पे गिर गया। हे प्रभु मुझे बख्शो, मैंने तो बहुत पाप किए, कैसे मुक्ति होगी? तो संतों ने कहा गुरुमंत्र राम का नाम, ईश्वर का नाम जपो। और वो माली का नाम जपने लगे और वो महापुरुष बन गए, बेइंतहा प्यारे भक्त बन गए। तो माली का नाम आदमी की सोच को बदल देता है। माली का नाम जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को जला के राख कर देता है। कर्म जो अच्छे कामों में बाधा बनते हैं, सुमरन से वो भक्ति से वो कर्म कट जाते हैं और इंसान मालिक की तमाम बरकतों का हकदार बनता है, खुशियों का हकदार बनता है। आज भी कोई कमी नहीं है ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार वैश्या बुरे कर्म करने वालों की, लेकिन जो मालिक का नाम ले लेते हैं, जो ईश्वर का नाम ले लेते हैं, वो वचनों पे पक्के रहें तो उन्हें मालिक वो खुशियां बख्शता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो आगे भजन में आया जी, पर उससे पहले आपकी पर्चियां आ गई हैं तो जल्दी से शॉर्ट में आप पढ़िए। हाँ जी चलिए। तो ये भी सत्संग है, आप आराम से बैठिएगा। जो सवालों का जवाब हम देंगे, अगर आपका वही सवाल है तो आपको भी वही जवाब है जो इस सवाल को दिया जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीष कुमार मीना। गुरुजी, दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या भगवान वास्तव में होता है? भगवान ने ओम हरि अल्लाह ओंकार ने जैसे आपको कहा देव महादेवों को बनाया, सारी सृष्टि की रचना करवाई, और जब रचना बुत बन गए उनमें जीवन नहीं आया तो मालिक की नूर किरण इन बुतों में टकराई जिससे जीवन आ गया, और उस नूर किरण को जीवात्मा या आत्मा कहा जाता है।
रामचरण शर्मा दौसा से, गुरुजी गुरु मंत्र सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी इंसान को लोभ क्यों खत्म नहीं हुआ? गुरुमंत्र का जाप अगर सही तरीके से इंसान नहीं करता तो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार बना रहता है। लगातार घंटा सुबह शाम सुमरन किया जाए। मेहनत की कमाई करने से संत नहीं रोकते, पर ठगी बेईमानी कभी नहीं करना चाहिए। उसी इंसान को मालिक की प्राप्ति होती, खुशियां आती। अशोक जैन दौसा से, शहर की सफाई तो होगी, राजनीति में सफाई कब और कैसे होगी? वो तो भाई ईश्वर के हाथ और आपके हाथ है। आप लोग जानो कैसे करना चाहते हो आप, क्योंकि अब तो कहते हैं एक बटन भी आ गया है जिसको दबाने से जो आपको अच्छा नहीं लगता वो साफ हो जाएंगे। अब इससे ज्यादा भी कुछ ना कुछ आता रहे, मालिक से यही दुआ है। हेतराम मीना, देवता की पूजा करने में मुझे हानि होती है और मेरे को क्रोध भी अधिक आता है। आप सुमन कीजिए, आपके कंट्रोल हो जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएंगे। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी आप इतनी सुरक्षा के साथ क्यों आते हैं? आपके साथ 17 गाड़ियों का काफिला आता है, इससे पेट्रोल डीजल बहुत बच सकता है। ये सारे सेवादार आते हैं जो यहाँ आके सेवा करते हैं, आपको पेट्रोल की पड़ी है, फिर सफाई कौन करेगा? ये पंखा कौन देगा? आपके लिए खाना या पानी पिलाते वो कौन पिलाएगा? आप जिम्मेवारी ले लीजिए, ये सारे काम आप कर लिया करेंगे, हम नहीं लेके आएंगे किसी को भी। तो ये सारे जितने भी सेवादार हैं ये अपनी अपनी गाड़ी खुद लेके आते हैं। कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई राजस्थान, कोई दिल्ली, कोई यूपी, कोई उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तक के लोग आए हुए हैं और हमारे साथ उन्हीं की गाड़ियां चलती हैं सेवादारों की। यहां भी वो सेवादार सेवा करते हैं। रही बात, आप कहते हैं आपके पास सुरक्षा इतनी क्यों है? क्योंकि हमने 5 करोड़ लोगों का नशा छुड़वा दिया। अगर रोज की वो 1 बोतल पीते थे तो 5 करोड़ बोतल तो खत्म होगी उनकी। और नशा माफिया ने हमें बहुत धमकियां दी, 2 किलो RDX का हम पे अटैक किया और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि हम उस गाड़ी में नहीं थे, पर जो सेवादार उस गाड़ी में थे उस गाड़ी का इंजन 100 फुट ऊपर चला गया, पर उन सेवादारों के खरोंच तक नहीं है। ऐसी भगवान ने कृपा की। तो देश के जो राजा महाराजा उन्होंने सोचा कि गुरुजी जगह जगह जाते राम नाम गाते हैं, तो इन लोगों की ड्यूटियां लगाई गई। वैसे हमारे ख्याल से ये लोग पुलिस वाले सज्जन हैं या ऑफिसर सहवान हैं, चोर को पकड़ लिया, हत्यारे को पकड़ लिया, मारपीट आपको सुधारने में सारा दिन लगे रहते हैं। तो भगवान ने हो सकता है एक तरीका किया हो कि राम नाम ये भी सुन सकें और इनका भी बेड़ा पार हो, क्योंकि ये भी तो आखिर इंसान है, इनको भी तो भगवान की भक्ति करने का हक बनता है। सो श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भगवान थे, उनके साथ नारायणी सेना थी लाखों में। हम तो एक छोटे से फकीर हैं, अगर चंद लोग आपके लिए आ गए तो हमें लगता है आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जी चलिए। रवि कुमार, पूज्य इत्यादि पत्रकारों द्वारा आपसे पूछे गए आसाराम वाले सवालों का जो आप जिन दोनों पहलू रखकर जवाब देते हैं, तो उन वचनों को IBN 7 व टोटल टीवी चैनलों पर तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। वो कहते हैं पास में हो सच, आंगन में खड़ा हो के नाच। हमारे पास साच है। हमने तो ये बोला था रुपए के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह आज भी बोल रहे हैं, तोड़ मोड़ के पेश करने वालों पे लानत है और अपने आप भगवान लानत भेजेगा। हमने सिर्फ ये बोला था कि भाई अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो संत हो नहीं सकता, पर दूसरा पहलू यह भी है कि ये घोर कलयुग का समय है। 10-10 रुपए के लिए लोग अपनी इज्जत नीलाम कर देते हैं, किसी को लाखों दे दो तो किसी पे लांछन लगाया जा सकता है। हमने ये बात बोली थी और ना कम ना ज्यादा। उसको क्या तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं? सब नंबरों के भूखे हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। अच्छे नेक लोग भी हैं जो अच्छाई की बात लिखते हैं, बात करते हैं, उनके घरों में भगवान बरकतें दें, घरों में खुशियां दें। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका काम ही जलती में आग लगाना होता है कि नहीं ये थोड़ा सा झुलस रहा है, कोई और आग लगा दो। तो सभी एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आशीष झुंझुनू, गौरीशंकर चंद्र प्रकाश, गुरुजी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? अभी इसका जवाब दे चुके हैं भाई। राजकुमार जी दौसा से, इंसान अपने नाम के आगे जाति क्यों लगाते हैं, अपने धर्म को क्यों नहीं लगा सकते जब आपने सबको इंसान बना दिया? जी, तो आप जाति का नाम कोई लिखता है वो पता नहीं कैसे, लेकिन सारे धर्मों में एक बात लिखी है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये हर धर्म में लिखा हुआ है। चाहे वेद ले लीजिए, उनमें अगर वर्ण बने हैं तो वो कर्म की वजह से, कि जो मरे हुए पशु उठाएगा, उनका मांस खाएगा, चमड़ा उतारेगा, वो शूद्र है। दुकानदार वैश्य समाज है, और जो रक्षा करेंगे वो क्षत्रिय हैं, और जिनको ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण है। और वहां यह भी लिखा है शूद्र के घर में पैदा होके कोई ब्रह्म ज्ञान सीख लेता है तो ब्राह्मण कहलाएगा, शूद्र नहीं कहलाएगा।
तो किसी भी धर्म में जात पात का तो कोई चक्कर ही नहीं है। जो कहते हैं मैं बड़ी जात वाला, बड़े धर्म वाला, हम पूछते हैं बताए क्या उसने मुकुट लगा के पैदा हुआ है, ताज क्राउन लगा है, जो छोटे के पूंछ लगी हुई है? क्या जो बड़ा कहता है उसकी नाड़ियों में घी दूध बहता है, जो छोटे के पानी बहता है क्या ऐसा जी? कुछ भी ऐसा नहीं है। कई बार हमने देखा जो बड़े धर्म जात मजहब वाले होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, और जो छोटा होता है वो उसको खून देता है, उसका खून उसकी जान बचा देता है। तो बताओ दोनों में अंतर क्या है? क्यों लोग ये भेदभाव करते हैं? क्यों गलत दीवारें खड़ी करते हैं जिससे लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं? धर्मों में ऐसा कुछ लिखा नहीं। हर भजन इंसान सच कहूं से। गुरुजी, आज सफाई अभियान के दौरान एक ऐसा भी करिश्मा हुआ। नागौरी मोहल्ले में नाली में एक कुत्ता फंसा पड़ा था। सेवादार उस नाली की सफाई कर रहे थे। वहां मोहल्ले वाले बोले कि ये कुत्ता 2 दिन से इस नाली में पड़ा है, ये तो मरा पड़ा है। सेवादार बोले नाली साफ करने के लिए इसे निकालना तो जरूरी है ही। सेवादारों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। एक सेवादार ने नारा लगाकर साफ पानी उसके ऊपर डाल दिया, उसे धो दिया। कुत्ते में हरकत आ गई और 2-4 मिनटों में ही वह उठकर चला गया, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। शाबाश बेटा, बहुत भगवान खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। क्योंकि जीव की रक्षा करना इंसानी फर्ज है, और जो ये दया का काम करते हैं भगवान उन्हें अंदर बाहर खुशियों में कोई कमी नहीं आने देते। सो बहुत बहुत आशीर्वाद। बजरंग लाल, गुरुजी ज्ञान क्या है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। इसमें गुरुजी हम ऐसे में क्या करें? एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गटगट में बोले, एक राम का सगल बसारा, एक राम त्रिगुण से न्यारा। एक राम श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ जी के बेटे, एक राम मन जिसकी व्याख्या हमने की, एक राम जिसने पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व जोड़ के शरीर बनाए, और इन तीनों रामों को बनाने वाला त्रिगुण न्यारा राम, रजो तमो सतो, वो ओंकार जिसने सारी सृष्टि को बनाया। तो उसका जाप कीजिए और आपने क्या करना है, बाकी वो ही करेगा सब कुछ अच्छा। नवदीप इंसान सरसा से। पूज्य गुरुजी, आपके जो सेवादार यहाँ पर सफाई अभियान और मानवता की सेवा पूर्णतः यानी पूरे तौर पर मर्यादा में रहकर करते हैं जी, क्या यह उन लोगों के मुंह पर चपेट नहीं जो आप पर गंदी तोहमतें लगाते हैं? जिनके मुरीद ऐसे हैं उनका गुरु कैसा पवित्र होगा, यह कहने सुनने में आने वाली बात नहीं है जी। इन्होंने जी आपके सामने है जो कुछ भी है, और 100% आश्रम की तरफ से खुली किताब है। यहाँ ये जो बच्चे हैं वहां हजारों की तादाद में आश्रम में रहते हैं, ज्यों का त्यों जैसा आपको बोला है। अभी बोल के हटे हैं कि अगर चंद रुपयों के लिए लोग अपनी इज्जत नीलाम करते हैं, जिनको लाखों करोड़ों रुपया दिया जाए, वो किसी का कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबूलाल दौसा से, गुरुजी जीव जब इस शरीर को छोड़ता है तो यह कुछ समय के लिए रुकता है या तुरंत शरीर धारण कर लेता है? तुरंत वो स्वर्ग नरक में जाता है, शरीर धारण नहीं करता। किए कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक भोगने के बाद फिर शरीरों में जाता है। बेंत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। पूज्य गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है कि आप इतने भलाई के काम कर रहे हैं, जब से मैंने ये कामों के बारे में पढ़ा है मैं आपका फैन बन गया हूं, तो फिर आपके इतने लोग दुश्मन क्यों बन गए जी? अभी आपको बोल चुके हैं, शायद फिर से दोहरा देते हैं। हमने लोगों का करोड़ों नशा छुड़वाया, करोड़ों लोगों का, तो उनको अरबों खरबों का घाटा पड़ा। बाकायदा उन्होंने हमें लिख के भेजा था कि इतना इतना घाटा हमें डल गया है, तो वो बन जाते हैं। बाकी पता नहीं किसी को ज्यादा भीड़ होने से भी डर लगता है कि गुरुजी के साथ इतने लोग क्यों जुड़ रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है। समझदार को इशारा काफी है। काफी चीजें हो रही हैं, हालांकि हमारा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। हमारा तो समाज का भला करना जिंदगी का उद्देश्य है। तो लोग अपने आप ही जो बुराई के प्रतीक हैं, बुरे से जुड़ते जा रहे हैं, वो ऐसा करते जा रहे हैं। अदरवाइज संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। जो भगवान से प्यार करेगा उसकी औलाद से भी प्यार करता है, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से, और वही हम इस रास्ते पे चले हुए। बनवारी लाल छोकरवाड़ा से। पूज्य गुरुजी, जीव और परमात्मा एक ही मानव शरीर में रहते हुए भी दोनों का मिलान क्यों नहीं होता? क्योंकि काम वासना क्रोध लोभ अहंकार मनमाया का पर्दा जीव ने पैदा कर रखा है आत्मा और परमात्मा के बीच में। सुमन से वो हटेगा तो मिलाप होगा। इनका दूसरा क्वेश्चन है कि जो बिल्कुल बहरा और अंधा है उनकी मुक्ति कैसे होती है? आके वो सत्संग में बैठे, चाहे कुछ भी ना सुने, कुछ भी ना बोल पाए, तो फकीर अपनी तवज्जो देके प्रसाद देते, मालिक से दुआ करते हैं। यकीनन अगर वो आस्था रखता है तो भगवान कृपा करके उसे मोक्ष मुक्ति दे सकते हैं। ये संतों को भगवान अधिकार दे देते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, मैं पिछले 10 सालों से अफीम का उपयोग कर रहा हूं। मेरी आत्मा मुझे कहते हैं कि ये गलत है, पैसे का शरीर का नुकसान हो रहा है, अफीम मेरे से छूट नहीं रही, कृपा करें। आप बेटा गुरुमंत्र तो लीजिए। आपका पता नहीं आप कितना लेते हैं, रोज के 15-15 तोड़े अफीम खाने वाले एक दिन में वो छोड़ गए, तो हो सकता है आपका इससे कमी हो। यकीन मानिए, सुमन करोगे राम नाम का नशा आएगा और ये गंदगी रूपी नशा चला जाएगा।
राकेश इंसान सर, सबसे पूज्य गुरु जी, आपके द्वारा बनाई गई इंसानियत की इस अनोखी फौज ने राजस्थान के 3 बड़े जिलों सीकर, अलवर, दौसा को मात्र 8 घंटों में ऐसा चमका दिया जैसे हम पेरिस में घूम रहे हैं। पहला क्वेश्चन, क्या खिलाते हैं आप उनको? दूसरा कि इनके चेहरों पर इतनी लाली क्यों है? तीसरा कि यह मर्यादा में कैसे रहते हैं? लास्ट में गुरुजी आप चाहो तो ये तीनों जिलों, तो क्या देश की राजधानी दिल्ली और आप चप्पा चप्पा भी चमका सकते हैं। यह आपके इन सेवादारों का अनोखा जी, है। वाकई इन सेवादारों का कमाल है, भगवान का रहमो करम है, क्योंकि आदमी की हिम्मत और दया में रहमत भगवान की होती है। दिल्ली के सफाई अभियान किया गया 2 बार। पहले जब दिल्ली को साफ किया गया तो पत्रकार समाज कहने लगे, गुरुजी कितने दिन का लेके आए हो? हमने कहा भाई 2 दिन में सोचा है कि दिल्ली साफ हो जाएगी, और साध संगत ने 2.25 दिन में साफ कर दी। पत्रकार हंस रहे थे, कहते ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी दिल्ली 2 दिन में ना साफ कर दोगे। इस बार गए तो वही पत्रकार हंसने लगे, कहते गुरुजी अब की बार, हमने कहा उससे कम करने की कोशिश है। और इस बार साध संगत ने मात्र 16 घंटे में पूरी दिल्ली को चमका दिया, सिर्फ 16 घंटे में। 7 लाख लोग वहां गए हुए थे, तो जैसा कोई इलाका होता उतनी साध संगत ज्यादा बढ़ जाती है। सो ये भगवान की कृपा है। राम नाम हम इनको खिलाते हैं, राम नाम से चेहरों पे नूर आता है, और राम नाम के रास्ते पे जब ये चलते हैं तो घरों में बरकत अंदर जरूर आता है, और जरूर आता है, जरूर आता है। एडवोकेट विशांत मलिक, गुरुजी आप लगातार 4 दिन से अलग अलग जगहों पर सफाई अभियान व सत्संग कर रहे हैं जी। ये काम एक सिंपल पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जैसे तो एक बर्थडे पार्टी से ही इतना थक जाते हैं कि महीनों तक दूसरा फंक्शन नहीं सोच पाते। आप ये कैसे मैनेज कर लेते हैं? बेटा हम कुछ भी मैनेज नहीं करते, वो भगवान पे सब छोड़ देते कि ईश्वर तू जान, तेरा काम जान, हम तो तेरी कठपुतली हैं, जैसा चलाएगा वैसा चलेंगे। और जैसा वो चलाता है चलते चले जाते हैं अपने हौसलों के साथ, हिम्मत के साथ, और भगवान की कृपा से भगवान जी साथ देते हैं। और जो सेवा करते हैं उनको खुशियों से लवरेज कर देते हैं, तो उनका खुद का दिल करता है। बल्कि कई सेवादार तो सोचते हैं कि बस हो गया, एक ही दिन था, कुछ घंटे थे, अब क्या करें, खाली बैठे। तो ये मालिक की कृपा है, उन पे रहमत है, तो ये सब भगवान की कृपा से होता है, हमारे में ऐसा कोई जादू टोना नहीं है। नरेश, गुरुजी जब भी मैं कोई कार्य करता हूं तो वह हमेशा ही गलत हो जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? टेंशन मत लीजिए, दिमाग में ये मत बिठाइए कि आप जो करेंगे वो गलत होगा, साइको मत बनाइए, आप सुमन कीजिए, हिम्मत कीजिए, विल पावर बढ़ेगा तो आप जरूर अच्छा काम कर पाएंगे, नहीं गलत होगा। नाम नहीं लिखा गुरुजी, भगवान के दर्शन कैसे हो? सुमरन से, भक्ति इबादत से आपको गुरुमंत्र बताएंगे, जाप करना, यकीनन उसके दर्शन हो। मनीष इंसान दोस्तों से, गुरुजी इस क्षेत्र की जनता भूत प्रेत ओपरी प्राय में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। सारी जनता जो यहां बैठी है ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से भाइयों बहनों, भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल पिशाच कुछ भी इस धरती पे नहीं है। ये सब जोनी है ऊपर रूहानी मंडलों पे। जो आदमी जीवन में बहुत बुरे काम करता है उसे उस जोनी में डाल दिया जाता है। लाखों किलोमीटर वहां अंधकार है, तलवार जैसा रास्ता है, आत्मिक का शरीर जो होता है वो बिल्कुल सूक्ष्म से अति सूक्ष्म शरीर धारण करके उस पर चलती है, कटती है, पर मरती नहीं। उनका दर्द एहसास होता है, तकलीफ होती है, फिर से बन जाती है। तो ऐसी तकलीफ होती है उनको। कोई भूत प्रेत किसी के अंदर नहीं आता। सोचने वाली बात, अगर भूत ने किसी के अंदर घुसना है तो जो जहाज पे चढ़ते हैं उनके अंदर घुसना चाहिए। सुबह का ब्रेकफास्ट, सुबह का खाना भारत में खाएं, रात का जाके लंदन में खाएं, भूतों को मजा आ जाए। पता नहीं भूत सूखे रोड तोड़ने वालों के अंदर क्यों घुसते हैं। असलियत ये है कि अज्ञान ही भूत है। अभी एक यहां बहन रोने लगी, चिल्लाने लगी, साथ वाले बैठे, अरे भूत आगे होंगे मां, तो भूत बोल रहा है की को नहीं बोला भाई, बांगो दिमाग खराब हो गया, तरह तरह की आवाज निकालने लगी, और की को नहीं है बिंगे मां, पर बस डरा रखा है भूतनाथ बाबा। इतना बड़ा ले लेते, नारियल ला के दो भाई, इतना कपड़ा चाहिए, ये बकरा चाहिए, सिंदूर चाहिए, फला चाहिए, और फिर अगर ठीक नहीं आता तो थप्पड़ों से देख तेरे की, ले तेरे की, क्यों भूत निकाल रहा हूं। कहते ये तो ओझा है, ये तो भूतनाथ बाबा है, ये तो सियाना है, क्या आप मूर्ख हैं जो उसके पास जा रहे हैं? तो ये सारे पखंडी होते हैं, सब 100% पखंडी होते हैं। उनका काम लोगों से पैसा ऐंठना होता है, वरना कोई भूत प्रेत नहीं। तो हम गारंटी देते हैं कोई भूत बात नहीं होता। आप राम नाम जपें और थोड़ी दवा लें, दिमागी बीमारी होती है वो भी जरूर दूर हो जाती है।
नाम नहीं लिखा। गुरुजी बच्चा जन्म लेने के बाद इस दुनिया से चोला छोड़ देता है, उसके कर्म भी स्पष्ट नहीं होते, तो वह किस जोनी में जाता है? वो तो भाई उसके कर्म जन्मों जन्मों के पिछले संचित कर्म की वजह से उसे मौका ही नहीं मिलता, तो वो नरक स्वर्ग में जाने के बाद जो भी उसके कर्म थोड़े बचे होते हैं तो वो फिर से जन्म मरण में पहले सबसे पहले वनस्पति, फिर कीड़े मकोड़े, फिर पक्षी, फिर जानवर, 84 लाख जोनियों के आखिर में इंसान का शरीर मिलता है। अशोक दीक्षित दोसा से, गुरुजी मन की एकाग्रता व आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? आज आपको सत्संग में मन के बारे में बताया कि सुमरन से ही मन काबू आता है, और वो तरीका अभी आपको बताएंगे। पंडित दीनदयाल शर्मा संस्कृत विद्यालय दोसा के समस्त विद्यार्थियों का प्रश्न है, जब हम कोई प्रश्न याद करते हैं तो हमें याद नहीं होता तथा याद करने में बहुत परेशानी आती है और यादाश्त शक्ति भी कमजोर है। जी, आपको सवाल याद नहीं होते, अभी आपको गुरु मंत्र बताएंगे। आप कोई भी सवाल पढ़ने से पहले 5 मिनट उसका सुमरण करना और फिर पानी पी के फिर से पढ़ना, फिर मन उगता जाए तो ऊपर दृष्टि मारिए आसमान की तरफ, या पेड़ पौधे दूर तक आप देख सकते हैं तो उधर देखिए, फिर 5 मिनट सुमरण कीजिए, पानी पीजिए। ऐसा जिन्होंने किया, बहुत से स्कूल कॉलेज हरियाणा में देखा गया, राजस्थान में देखा गया, पंजाब में, तो वो पूरे देश में अव्वल आए हैं। जो बच्चे फेल हुआ करते थे आज वो मेरिट होल्डर हैं। वो तरीका हम आपको बताएंगे जिनसे याददाश्त शक्ति बढ़ जाया करती है। दीनदयाल वैरवा जयपुर से, गुरुजी आपके अनुसार सत्संग में आने से व्यक्ति की मुक्ति होती है, मतलब बार बार जन्म मरण का बंधन कट जाता है। अगर ऐसा है तो फिर सभी व्यक्ति मुक्त हो जाएंगे और पृथ्वी जीव मुक्त हो जाएगी, ऐसे में क्या होगा? एक बार सबको मुक्त तो होने दो, बाकी बातें बाद में देखेंगे। आप खुद देख लो आपके शहर में कितनी जनता और कितने लोग आए। वैसे तो बहुत ज्यादा पंडाल भर गया है, खचाखच, कोई जगह खाली नहीं है, पर अगर सारी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो बहुत लोग हैं जो अभी राम नाम से नहीं जुड़े, क्योंकि राम नाम से अगर जुड़ेंगे, जाप करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन अभी भी ऐसी जोनियां इतनी पड़ी हैं कि कहने सुनने से परे। सो वो मालिक मोक्ष देगा तो और क्या चाहिए? वहां आत्मा की पहचान होती है और इतना आनंद, परमानंद रहता है, कभी दुख दर्द आता ही नहीं। इन्होंने नाम लिखा, गुरुजी क्या भक्त और सत्संगी अलग अलग होते हैं? नहीं, भक्त और सत्संगी का मतलब एक ही है। एक आम भक्त बन जाते हैं अपनी मर्जी से, मन के भक्त। एक होता है कि राम ओंकार के भक्त, तो सच्चे ओंकार के भक्त सत्संगी एक ही होता है। इनका अगला प्रश्न, गुरुजी मोक्ष क्या है और चिंतन क्या है? जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिल जाए, मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मिल जाए, इसी का नाम सच्चा मोक्ष होता है। और किसी तड़पते हुए मालिक की याद में बैठना, सुन समाधि में जाना, इसको चिंतन कहा जाता है। गुरुजी क्या जीवात्मा मन से अलग होती है? जी हाँ, आत्मा दिमाग को अच्छे भले विचार देती है और मन बुरे विचार देता है, दोनों अलग है। मुकेश कुमार, गुरुजी गुरु में भगवान की भक्ति, गुरुजी मैं भगवान की भक्ति नहीं करता, लेकिन मेरे मन में दिमाग में हमेशा भगवान ही रहते हैं। जो बात दिल से निकलती है वह सत्य हो जाती है, लेकिन रात को कई दिन देवी देवता का सपने में साक्षात्कार भी हुआ है जी। पूजा पाठ करने का ध्यान नहीं रहता जी। जी बेटा, अच्छी बात है कि आप संस्कारी हैं और आप गुरुमंत्र से जुड़े, राम नाम से जुड़े, तो आपके इन संस्कारों का आपको और खुशी मिलेगी और आपके परिवार को भी खुशियां, समाज को भी। महेंद्र, गुरुजी मैं पुलिस में नौकरी करता हूं, लेकिन मैं आपकी सेवा भी करना चाहता हूं, लेकिन परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी भी जरूरी है। अगर नौकरी नहीं करें तो घर का पालन पोषण कौन करे? आप नौकरी करते हुए अच्छे भले कर्म करते रहिए, वो भगवान की औलाद की सेवा है। अपने घर में रहते, नौकरी करते, जो भी टाइम आपको मिलता है, भूखे को खाना खिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए, बीमार का इलाज करवा दीजिए। ये इनडायरेक्टली भगवान की ही सेवा है। आप घर में रह के भी ऐसा कर सकते हैं। सनराइज स्कूल दोसा से, गुरुजी धर्म, सच और किस्मत क्या है? धर्म इंसान को इंसान से जोड़ना, इंसान को भगवान से जोड़ना, इसका नाम धर्म है। और दूसरा क्या पूछा? सच। सच सिर्फ भगवान है जो कभी बदलता नहीं। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य में कोई सच है। आज ही अगर बोलें सच था, सच है, सच रहेगा, वो एक ही सच है, ओम हरि अल्लाह राम, जिसके करोड़ों अरबों नाम। गुरुजी भगवान कहाँ है? हर कण कण में, जर्रे जर्रे में, हम सब के अंदर भी मालिक मौजूद है। और पूज्य प्यारे पिताजी, देवगिरी पहाड़ी से अलंकृत दोसा शहर जो कच्छ हुआ राजपूतों की पहली राजधानी थी, आज यह धरती आपके देव समान सेवादारों की सेवा भावना से प्रसन्न हो गई जी। यहाँ के बरसों से रुके लंबे लंबे गटर आज यूं चमक रहे हैं जैसे आज ही नए बने हैं। गटर की गंदगी में लथपथ सेवादार भाई बहनों को सफाई करते देख राहगीर भाव विभोर हो गए। मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंचे पदों पे कार्य करने वाले जो आपके कार्यकर्ता गटर में उतरे हुए थे, उन्हें आपस में इंग्लिश में बातें करते देख, वह बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते देख पास से गुजरने वाले बरबस कह उठते थे कि ये किस लोग के लोग हैं। इस तरह 21,844 लोगों ने आज यह हस्ताक्षर सहित फार्म भरे हैं कि वो हमेशा सफाई का ध्यान रखेंगे, जिसमें 2 रूसी नागरिक भी हैं। सेवादार आशीर्वाद चाहते हैं।
बहुत आशीर्वाद। नगर निवासियों, जो आपने फार्म भरे हैं, भगवान बेहद खुशियां दे। आप जरूर सफाई रखा करें और भगवान घर में बरकतें जरूर लाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद जिन्होंने फार्म भरे हैं, बहुत आशीर्वाद। आखिरी पर्ची है जी सात संगत चाइना से, ये लाइव मैसेज है। प्यारे पिताजी, पूज्य बापू नंबरदार मगर सिंह जी की पावन स्मृति में चाइना की सात संगत ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसमें 11 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया है जी। इसी तरह से सेवा सुनने का आशीर्वाद चाहते हैं। हलवा में मिठाई है, प्रसाद बनाने के लिए। जी बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने चाइना में रहते हुए। सो प्रसाद ले लीजिए। आप सब हमें स्क्रीन पे बैठे नजर आ रहे हैं, प्रसाद बन गया, ले लेना। मालिक आपको खुशियां दे, बरकतें दे, बहुत आशीर्वाद। तो भजन के आखिरी अंतरे से पहले अंतरे में संतों ने बार बार है समझाया, बात न समझे ना अमल कमाया, अब भी नाम ध्या ले जीवन सफल बना ले, नाम जहाज चढ़ा पार हो गया। ईश्वर का नाम सुखों की खान है। आप जितना भी नशा करते हैं, कोई भी बुरा कर्म करते हैं, आपको आदत पड़ गई है, आपको तलब लग जाती है अगर वो नशा नहीं करते, आपको आदत पड़ी हुई, आप छोड़ नहीं पाते, आप घृणा आती है कई बार, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं, आप उस ओम हरि अल्लाह राम का वो तरीका जो आपको बताएंगे, उसका घंटा सुबह शाम कुछ दिन भी अगर सुमन कर लेंगे तो यकीनन आपकी सब बुराइयां हट जाएंगी, बुरी आदतें छूट जाएंगी। और भजन के आखिर में आया जी, जन्म का भाई जन्म का चाहे कर लाभ उठाना, श्वास श्वास है नाम दयाना, कहीं शास्त्राम जी कर वही काम जी, अज्ञानता की नींद में काहे सो गया। इस बारे में लिखा बताया है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि बैठते उठते खड़े रास्ते में चलते भी आप मालिक को याद करते रहो। सतगुर वचन है और वचन ही सतगुर है, जिस द्वारा वो मुक्ति का रास्ता दर्शा देंगे। जी तो प्यारी सत्संग जी, वो गुरुमंत्र कलमा मेथड मेडिटेशन बिना दाम के आपको बताएंगे। कोई धर्मजात मजहब नहीं, कपड़ा लत्ता नहीं बदलना, और वो इतना बढ़िया तरीका है। आप कहीं भी चलते बैठ के लेट के उसका जाप करते हैं तो आपके अंदर आत्मबल आता है, एक शक्ति आती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। तो वो तरीका आपको बताएंगे। और एक जो जिला दौसा में अभी जो पर्ची आई है जी, कि भ्रूण हत्या काफी होती है। 1000 लड़कों के पीछे 2011 में जो जनगणना की गई, लड़कियां 905 आती हैं। तो भ्रूण हत्या बहुत महापाप है। वैसे अगर देखा जाए तो जीव हत्या महापाप, गौ हत्या महापाप, और अपनी बेटी को अपने हाथों से गर्भ में कत्ल करवाना, इससे बड़ा महापाप कोई हो ही नहीं सकता। ये महापापों का भी बाप है। तो हे भाइयों, आप अपने आप को मर्द कहलाते हो और गर्भ में अपने हाथों से अपनी बेटी का कत्ल करवाते हो। अरे लानत ऐसी मर्दानगी पे। और बहनों की तरफ है माता, मां का दर्जा भगवान से भी बड़ा माना जाता है। समझ नहीं आती कैसे एक औरत अपने गर्भ में एक लड़की का कत्ल करवा देती है। मां को भगवान कहा जाता है, लेकिन जो मां अपने गर्भ में अपनी बेटी को खत्म करवाती है, हमारे धर्मों में मां या भगवान नहीं, उसे डायन कहा जाता है। लानत ऐसी माता पे। और डॉक्टर तो जिंदगी बचाने के लिए बने हैं। जब उनको पढ़ाई करवाई जाती है मेडिकल साइंस में, सिखाया जाता है RX या ऐसा कुछ लिखते हैं कि भगवान रहमत करना, इनडायरेक्ट, कि मैं जिंदगी बचा सकूं। और गांव में डॉक्टर को भी भगवान कहते हैं, यार मेरा पेट दर्द था, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जिंदगी बच गई, मेरे को आराम आ गया, मेरे लिए तो वो डॉक्टर भगवान है। पर जो डॉक्टर चंद नोटों के लिए दूसरों की बेटी का गर्भ में कत्ल करते हैं, उन्हें डॉक्टर भगवान नहीं, हमारे धर्मों में बेरहम जल्लाद कहते हैं। लानत ऐसे डॉक्टरों पर। तो हे भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, आप एक अच्छे बाप बन जाओ, मर्दानगी बाद में दिखाना, गर्भ में बेटी को ना मारो। और हे बहनों बुजुर्गों, आप अच्छी मां बन जाओ, भगवान का दर्जा तो अपने आप आपको मिल जाएगा। और डॉक्टर, तेरा फर्ज है लोगों की जिंदगी बचाना। अरे लोगों की जिंदगी बचा, गरीबों का इलाज फ्री में कर, यकीन मान तेरे आने वाली औलाद का भला भगवान जरूर करेंगे। पर अगर आप सोचते हैं कि आपके बेटियां ज्यादा हैं, हम बेटी का पालन पोषण नहीं कर सकते, तो आप आश्रम में एक शाही बेटियां बसेरा बनाया हमने,
सारी साथ संगत जानती है, मिलके वहां बनाया गया। और हमारे पास 21 बेटियां हैं जो जंगलों में मिली, झाड़ियों में मिली, और वो कॉन्वेंट स्कूलों में, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ती हैं या इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ती हैं। और उनके मां बाप का नाम हमने अपना नाम दिया स्कूलों के कागजों में, उनको कोई अनाथ नहीं कहता। और उनमें हमारी बड़ी बेटियां नेशनल लेवल पे गन शूटिंग में और गेमों में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, सीबीएसई बोर्ड में टॉपर 10 में आई हैं वो पूरे इंडिया में। बेमिसाल है, उसको तो मार देना था। तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर आपकी बेटी हो रही है उसे गर्भ में मारो ना। अगर आप नहीं संभाल पाते तो हम उसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे, पोषेंगे। चाहे आप जाके देखाओ, एसी रूम से उनके बहुत बढ़िया उनको रखा जाता है, लड़कियां ही उनको संभालती, आदमी उधर नहीं जाता। तो मारिए मत, आप महापापों के बाप महापाप से बच जाएंगे और हमें एक और बेटी मिल जाएगी। यहां हमारी करोड़ों बेटियां हैं, अगर एक दो और आ जाएंगी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए बेटी को गर्भ में ना मारें और हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप अगर हमारे साथ कसम खाएंगे कि आज के बाद आप बेटी को गर्भ में नहीं मारेंगे और आसपास किसी को मारने नहीं देंगे, तो हाथ खड़े करके आप कसम खाइए। हाथ जोड़ के विनती, हाथ खड़े कर लीजिए थोड़ी देर, थोड़ी सी देर। एक भाई ने आगे हाथ खड़ा किया, फिर नीचे कर लिया, हाँ अब कर लिया ऊपर, तो ऊपर रखिए हाथ थोड़ी सी देर। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जो बुरी आदतें हैं, जो महापापों का बाप महापाप, भ्रूण हत्या रोकेंगे, बेटियों को गर्भ में ना मारेंगे ना मारने देंगे, सो इनके घरों में अगर कोई बेटी है तो ऐसी खुशियां देना, ऐसी बरकतें देना, इनके घर खुशियों से माला माल हो जाएं। आशीर्वाद हाथ नीचे कर लें। बहुत खुशी है, यहां हजारों लाखों की तादाद में आई हुई साथ संगत ने सबने हाथ खड़े करके कसम खाई। और यकीन मानिए, फकीर जो दुआ करते हैं, चाहे आपकी बेटी है या बेटा, कोई भी घर में, सबके लिए वो वचन है, तो मालिक वो मंजूर कबूल जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि संत अपने लिए नहीं पर हित के लिए प्रार्थना करते हैं। सो इसलिए भाई आप अमल करना, यकीनन मालिक की खुशियों के हकदार आप बन जाएंगे। और विदेशों में साथ संगत नेट के द्वारा सत्संग सुन रही है, उनकी हाजिरी, क्योंकि देशों में अलग अलग स्टेट है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, ऐसे उनके भी अलग अलग स्टेट हैं, पर उनकी हाजिरी लगाना तो असंभव है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम देशों का नाम ले देते हैं, यहां नेट पे ये कैमरों के द्वारा सत्संग पूरी दुनिया में जा रहा है। तो कनाडा, इटली, अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिलीपाइंस, यूके, इंग्लैंड, चाइना, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, अर्मेनिया, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, साइप्रस, जॉर्जिया, ओमान, नेपाल, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया। और भारत में जो स्टेट हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गोवा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, तो सब जगह लोग बैठे हैं हजारों की तादाद में। हमें नजर आ रहे हैं, बार बार स्क्रीन चेंज होती है, तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। तो प्यारी साथ संगतियों, आप चल के आए और आपको कहा था कि निश्चित समय आपसे 4 से 7 का टाइम मांगा था, अभी 6:35 हुए हैं और अभी आपको वो गुरुमंत्र भी देना है। तो आप आराम से बैठिए। इसी तरह जिन्होंने सेवादार जो आए आपके बीच में बैठे हैं, वो सिर्फ उठ के जाएंगे, तो अभी बैठे रहे वो भी। हम 5-7 मिनट देते हैं ताकि सेवादार थोड़ा पीछे चले जाएं और गुरुमंत्र लेने वाले यहां बैठे रहें। तो 5-7 मिनट के लिए उठ के जा रहे हैं, फिर यहीं पे बैठ के आपको गुरुमंत्र, वो नाम शब्द बिना दाम के बताएंगे। इतनी देर में सेवादार आपको समझाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। बस 2-4 मिनट बैठिए, फिर आपकी सेवा में आके आपको गुरुमंत्र, वो मालिक का नाम बताने, जपने का तरीका बताते हैं और प्रसाद दिया जाएगा। यहां के सेवादार ने जो बनाया है, सो प्रसाद भी आपने लेना है। बस अभी थोड़ा समय बैठे रहिएगा जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आप बैठे रहें प्रेम से, किसी ने नहीं उठना। जैसे गुरुजी ने अभी बताया कि 5-7 मिनट के बाद दोबारा आएंगे और आपको नाम, गुरुमंत्र, भक्ति करने का तरीका यहीं बताएंगे और सभी को प्रसाद देंगे। तो आपसे विनती है हाथ जोड़कर। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी ने इस तरह प्रेम प्यार से बैठे रहना है, किसी ने भी खड़े नहीं रहना है। जो बहन भाई खड़े हो गए हैं, सभी से प्रार्थना कि बैठ जाएं। नाम के बारे जो नियम है वो आपको समझाए जा रहे हैं, कृपया करके ध्यान से सुनना।
आपने राम राम भी सुना है, नमस्कार भी सुना है, सत श्री अकाल भी सुना है, अस्सलाम वालेकुम भी सुना है। आप सोचते होंगे कि ये किसी अलग धर्म